सरगुजा में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। दोस्तों, सरगुजा में वन भूमि पर हुए अवैध कब्जों पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए 39 मकानों को गिरा दिया है। अंबिकापुर के रनपुर खुर्द स्थित चोरकाकछार में ये कार्रवाई की गई, जहां ज्यादातर झारखंड के लोग वन भूमि पर अतिक्रमण कर मकान बनाकर रह रहे थे। करीब 2 महीने पहले ही इन कब्जाधारियों को बेदखली का नोटिस दिया गया था, लेकिन नोटिस के बाद भी कब्जा नहीं हटाने पर प्रशासन और वन विभाग ने मिलकर ये कदम उठाया। भूमाफियाओं ने स्टाम्प एग्रीमेंट पर वन भूमि बेची थी, जिसके बाद लोगों ने यहां अवैध कब्जे कर लिए थे। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था और एसडीएम और रेंजर की मौजूदगी में बुलडोजर से मकानों को तोड़ा गया। वन विभाग ने बताया कि 42 लोगों को नोटिस दिया गया था, जिनमें से 3 के पास वन अधिकार पत्र था, लेकिन 39 परिवारों ने कोई दस्तावेज नहीं दिखाया। क्या ये कार्रवाई अतिक्रमण रोकने में कारगर होगी दोस्तों? प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी गड़बड़ी। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में बिलासपुर जिले में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। यहाँ 2637 हितग्राहियों ने सरकार से मिले 12 करोड़ 65 लाख रुपए का गबन कर लिया है, क्योंकि मकान बनने के बजाय उन्होंने ये पैसे शादी, इलाज या शराब जैसी चीजों पर खर्च कर दिए। अधिकारियों की लापरवाही के कारण 1022 लोगों ने तो पहली किस्त के बाद नींव भी नहीं खुदवाई, जबकि 1615 ने दूसरी किस्त मिलने के बाद प्लिंथ स्तर पर काम रोक दिया। क्या ये सिर्फ हितग्राहियों की गलती है या सरकारी तंत्र की निगरानी में कमी का नतीजा है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई है। आज 6 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिससे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है। ये नए मामले बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग जिलों से सामने आए हैं, जहां हर जिले में 2-2 मरीज मिले हैं। अच्छी बात यह है कि 50 में से 40 मरीज होम आइसोलेशन में हैं, जबकि 9 जनरल वार्ड में और 1 आईसीयू में भर्ती है। अब तक 55 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार सतर्क रहने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील कर रहा है। क्या हमें एक बार फिर मास्क पहनना शुरू कर देना चाहिए दोस्तों? रायगढ़ में मरीन ड्राइव के लिए घरों पर चला बुलडोजर, गुस्साए लोगों का प्रदर्शन। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में केलो नदी किनारे मरीन ड्राइव बनाने के लिए 15 घरों को तोड़ दिया गया है, जिससे स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। कुल 20 घर पहले चरण में तोड़े जा रहे हैं, जिसके बाद 100 और घरों को हटाया जाएगा। प्रभावित महिलाओं का आरोप है कि उन्हें रात 9:30 बजे नोटिस देकर सुबह 8 बजे तक घर खाली करने को कहा गया और अब वे भूखे प्यासे हैं। विस्थापितों को घर के बदले घर और जमीन के बदले जमीन का आश्वासन दिया गया है। साथ ही CSR फंड से हर प्रभावित परिवार को 75,000 रुपए भी मिलेंगे। हालांकि कांग्रेस ने इसे गरीबों पर अत्याचार बताया है, जबकि डिप्टी सीएम अरुण साव ने इसे सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई बताया। क्या रातों रात घर खाली करने का नोटिस देना सही है दोस्तों? शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर युवाओं का प्रदर्शन। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में बेरोजगार युवा 57,000 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर लामबंद हो गए हैं और 21 जून को रायपुर में राज्य स्तरीय प्रदर्शन का ऐलान किया है। प्रशिक्षित DED, DED, BEd, BEd, कला संकाय, व्यायाम शिक्षक, ग्रंथपाल और MA छत्तीसगढ़ी डिग्रीधारी युवा आरोप लगा रहे हैं कि सरकार युक्तियुक्तकरण के बहाने शिक्षकों के पद कम कर रही है, जबकि विधानसभा चुनाव से पहले 1 लाख पदों पर भर्ती का वादा किया गया था। उनका कहना है कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती का वादा भी पूरा नहीं हुआ और अब 5,000 पदों की घोषणा ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। युवाओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल जाएगा। क्या सरकार को युवाओं के भविष्य पर ध्यान देना चाहिए दोस्तों? नीट UG 2025, भिलाई के दर्शित जैन ने किया टॉप। दोस्तों, नीट UG 2025 का रिजल्ट आ गया है और भिलाई के दर्शित जैन ने छत्तीसगढ़ में टॉप किया है। उन्होंने देश भर में 524 रैंक हासिल की है। छत्तीसगढ़ से 22,261 स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्वालिफाई किया है, लेकिन कोई भी AIR 100 में शामिल नहीं है। दर्शित ने बताया कि उनकी सफलता का राज रोजाना 4 घंटे की कंसिस्टेंट पढ़ाई, टीचर्स पर भरोसा और फैमिली फंक्शन से दूरी रही। उनके माता पिता भी डॉक्टर हैं और दर्शित न्यूरो के डॉक्टर बनना चाहते हैं। हालांकि पिछले साल के मुकाबले इस साल छत्तीसगढ़ से कम स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है। क्या कंसिस्टेंसी ही हर परीक्षा में सफलता की कुंजी है दोस्तों? बिलासपुर में स्कूलों के पास से हटेंगी गुटखा पाउच की दुकानें।
दोस्तों, बिलासपुर में अब स्कूलों के आसपास से अतिक्रमण और गुटखा पाउच की दुकानें हटाई जाएंगी। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने शाला प्रवेश उत्सव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिए। 16 जून को होने वाले इस उत्सव में नए बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा और न्योता भोज का भी आयोजन होगा। कलेक्टर ने शिक्षकों को बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम देने पर सम्मानित करने की घोषणा की। साथ ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत बच्चों को अपने माता पिता के नाम पर पौधे लगाने को कहा। सुरक्षा के लिए जर्जर भवनों में कक्षाएं नहीं लगेंगी और सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण भी होगा। अच्छी खबर ये भी है कि युक्तियुक्तकरण के बाद अब जिले में कोई भी स्कूल शिक्षक विहीन या एक शिक्षकीय नहीं रहा है। क्या ये कदम बच्चों के लिए बेहतर माहौल बनाएगा दोस्तों? रायपुर से चलने वाली 4 पैसेंजर ट्रेनें रद्द। दोस्तों, रायपुर से चलने वाली 4 पैसेंजर ट्रेनें 21 से 26 जून तक रद्द रहेंगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे KRV, HRV, H-RSD, RSD सेक्शन में दोहरीकरण के काम के चलते ये फैसला लिया गया है। रद्द होने वाली ट्रेनों में 66,761 अभनपुर रायपुर पैसेंजर, 66,762 रायपुर अभनपुर पैसेंजर दोनों 22 से 26 जून तक, 58,217 टिटलागढ़ रायपुर पैसेंजर 21 से 25 जून तक और 58,218 रायपुर टिटलागढ़ पैसेंजर 22 से 26 जून तक शामिल हैं। इसके अलावा 58,207 रायपुर जुनारगढ़ रोड पैसेंजर 22 और 23 जून को रायपुर से 2 घंटे रीशेड्यूल की जाएगी। क्या इन ट्रेनों के रद्द होने से आपके यात्रा प्लान पर असर पड़ेगा दोस्तों? कांग्रेस का ईडी के खिलाफ प्रदर्शन। दोस्तों, सुकमा जिला कांग्रेस कार्यालय अटैच किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया है। इसी कड़ी में मनेंद्रगढ़ में कांग्रेसियों ने ईडी प्रवर्तन निदेशालय का पुतला फूंका और इस दौरान पुलिस से हल्की झड़प भी हुई। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र की भाजपा सरकार केंद्रीय एजेंसियों, खासकर ईडी का दुरुपयोग कर विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सुकमा कार्यालय कांग्रेस कार्यकर्ताओं के चंदे से बना था और ईडी की कार्रवाई राजनीतिक द्वेष का नतीजा है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर ऐसी कार्रवाई दोबारा हुई तो वे इसे जन आंदोलन में बदल देंगे। क्या ये सिर्फ राजनीति है या एजेंसियों की कार्रवाई में कुछ ठोस है दोस्तों? कांकेर में दिल दहला देने वाली घटना। दोस्तों, कांकेर में एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक पिता देवेंद्र बैरागी ने कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर अपने 3 बच्चों को मार डाला। उसने अपनी गर्भवती पत्नी को भी जहर पिलाया और खुद भी पी लिया, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है और वे अस्पताल में भर्ती हैं। यह खौफनाक वारदात परतापुर थाना क्षेत्र के चंदनपुर के शांतिनगर गांव की है। प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद और अफेयर के शक में ये कदम उठाने की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीण जब मौके पर पहुंचे तो बच्चों की मौत हो चुकी थी और माता पिता बेहोश पड़े थे। इस तरह की घटनाएं समाज के लिए कितना चिंताजनक है दोस्तों। जशपुर में राज्य स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर 21 जून को जशपुर के रणजीत स्टेडियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी योगाभ्यास करेंगे। कलेक्टर रोहित व्यास ने तैयारियों का जायजा लेते हुए बारिश से बचाव के लिए वाटरप्रूफ पंडाल, योगा मैट, बैठने की व्यवस्था, पार्किंग और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। पानी, बिजली और साउंड सिस्टम का भी विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। क्या आप भी इस योग दिवस पर कोई खास योगाभ्यास करने की सोच रहे हैं दोस्तों? अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी हड़ताल पे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 15 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। उनका मुख्य मांग पूर्णकालिक कलेक्टर दर पर वेतन भुगतान और युक्तियुक्तकरण के तहत समायोजन है। कवर्धा जिले के कर्मचारी भी इस हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। संघ का कहना है कि वे सालों से अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंप रहे हैं, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है, जिससे उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। वे अपनी मांगों को लेकर धरना और रैलियां भी आयोजित करेंगे। क्या आपको लगता है कि इस हड़ताल से उनकी मांगे पूरी हो पाएंगी दोस्तों? भिलाई में किसानों को प्लॉटिंग के नोटिस। दोस्तों, भिलाई नगर निगम ने खेतों को छोटे टुकड़ों में बेचकर रजिस्ट्री कराने वाले 60 से ज्यादा किसानों को नोटिस भेजा है, जिससे उन्हें जेल जाने का डर सता रहा है। निगम का आरोप है कि किसानों ने खुद प्लॉटिंग कर जमीन बेची है, लेकिन किसानों का कहना है कि उन्होंने तो खेत बेचे थे और भूमाफिया व दलालों ने अवैध प्लॉटिंग की है। नोटिस में 3 से 7 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। भाजपा का कहना है कि अवैध प्लॉटिंग के लिए रजिस्ट्रार, तहसीलदार और निगम प्रशासन जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्हें ही रजिस्ट्री और नामांतरण रोकना चाहिए था। क्या इस मामले में असली दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए दोस्तों? भाटापारा में चलती वैन में लगी आग।
दोस्तों, बलौदाबाजार जिले के भाटापारा शहर में आज एक चौंकाने वाली घटना हुई है। एक चलती वैन में अचानक आग लग गई। ये घटना ओवरब्रिज पर हुई, जिससे दोनों ओर का ट्रैफिक रुक गया। पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाया। अच्छी बात यह है कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि पुलिस की प्रारंभिक जांच में वैन का मालिक और चालक मौके से गायब पाए गए। पुलिस अब वाहन मालिक और आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। क्या ये सिर्फ एक हादसा है या इसके पीछे कुछ और वजह हो सकती है? दोस्तों, सुकमा कांग्रेस कार्यालय अटैचमेंट पर सरगुजा में विरोध प्रदर्शन। दोस्तों, सुकमा जिला कांग्रेस कार्यालय को ईडी द्वारा अटैच किए जाने के विरोध में सरगुजा कांग्रेस ने ईडी और भाजपा सरकार का पुतला फूंका है। कांग्रेस का आरोप है कि ये भाजपा सरकार के इशारे पर बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। सरगुजा समेत संभाग के कई जिलों में भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शन हुए। कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने कहा कि सुकमा कार्यालय कार्यकर्ताओं के चंदे से बना है और भाजपा कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने भी ईडी से निष्पक्षता बनाए रखने की अपील की है। क्या ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है या इसमें कोई ठोस आधार है? दोस्तों, धमतरी में सटियारा गांव को पर्यटन स्थल बनाने का संकल्प। दोस्तों, धमतरी से कांग्रेस विधायक ओंकार साहू ने गंगरेल बांध से लगे सटियारा गांव को पर्यटन स्थल बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने गांव का दौरा कर 9 लाख रुपए की सीसी रोड का भूमि पूजन किया और पहाड़ियों पर 100 मीटर कंक्रीट सीढ़ी बनवाने का आश्वासन भी दिया। विधायक नाव से भारत माता मंदिर पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उनका मानना है कि पर्यटन क्षेत्र बनने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। वे आगामी बजट सत्र में इस प्रस्ताव को रखेंगे। क्या आपको लगता है कि सटियारा गांव एक नया पर्यटन स्थल बन पाएगा? दोस्तों, छत्तीसगढ़ में स्कूल खुलने की तारीख को लेकर विवाद। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 16 जून से स्कूल खुलने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने तेज सत्र को जुलाई से शुरू करने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे बच्चों की सेहत पर असर पड़ेगा। इसके अलावा कांग्रेस 10,463 स्कूल बंद करने और युक्तियुक्तकरण के विरोध में 16 जून से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों का घेराव करने जा रही है। दीपक बैज ने धान खरीदी पर भी सरकार को घेरा, कहा कि 33 लाख मीट्रिक टन धान खुले में पड़ा है और सरकार को सेंट्रल पूल में चावल खरीदी का कोटा बढ़ाने की मांग करनी चाहिए। उन्होंने ट्रेनें रद्द होने पर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। क्या आपको लगता है कि स्कूल खुलने की तारीख आगे बढ़ानी चाहिए? दोस्तों, रायपुर की डामर फैक्ट्री में भीषण आग। दोस्तों, रायपुर के उरला में वेस्टर्न तार प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की डामर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई थी। आग इतनी तेज थी कि 5 किलोमीटर दूर तक काले धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था। यह घटना शनिवार दोपहर करीब 12 बजे शॉर्ट सर्किट से शुरू हुई और फैक्ट्री में ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण तेजी से फैल गई। हालांकि प्रबंधन और फायर ब्रिगेड की 4-5 गाड़ियों की मुस्तैदी से आग पर काबू पा लिया गया और कोई जनहानि नहीं हुई। उरला पुलिस इस मामले की आगे जांच कर रही है। क्या आपको लगता है कि ऐसी फैक्ट्रियों में सुरक्षा के और बेहतर इंतजाम होने चाहिए? दोस्तों, धमतरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पुतला दहन, हुई दुर्घटना। दोस्तों, धमतरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुकमा के राजीव भवन को ईडी द्वारा अटैच किए जाने के विरोध में ईडी और भाजपा का पुतला जलाया। इस दौरान पुतले में अचानक आग इतनी तेज भड़की कि कई कार्यकर्ता, पुलिसकर्मी और पत्रकार बाल बाल बचे। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के इशारे पर केंद्रीय एजेंसियां अपनी सीमाएं लांघ रही हैं और ये कार्रवाई आदिवासी नेता कवासी लखमा को परेशान करने की साजिश है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि उनके भवनों का निर्माण कार्यकर्ताओं के सहयोग से हुआ है और वे एक एक पैसे का हिसाब देने को तैयार हैं। क्या आपको लगता है कि राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों में इस तरह की दुर्घटनाएं खतरनाक नहीं है? दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स में बताएं और अगर आप ऐसे ही और कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है और आप ऐसे ही और भी दिलचस्प वीडियो देखना चाहते हैं तो एक पल निकालकर इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमें पता चलता है कि आप क्या पसंद करते हैं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में उस घंटी वाले आइकॉन को भी दबा दें ताकि आप हमारे किसी भी नए वीडियो को मिस न करें। आपका हर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।